ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों 2021 के लिए यूडाइस प्लस डेटा एंट्री शुरू हो गई है। कैसे हम स्कूल स्तर से डेटा को एंटर करेंगे और वो भी बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के। उन बारीकियों को जानेंगे जहाँ पर अक्सर गलतियाँ हो जाया करती हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि शाला की जानकारी आप कैसे दर्ज कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, किस तरह की सेटिंग्स की ज़रूरत मोबाइल में हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ख़ास वीडियो यूडाइस प्लस डेटा एंट्री के संबंध में। साथियों, डेटा एंट्री के बारे में बताने से पहले हमारा सिर्फ इतना ही आप सभी से कहना है कि जो ये यूडाइस है, इसका डेटा कई तरह से उपयोग में लाया जाता है, जैसे शैक्षिक योजना बनाने में, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, शिक्षकों की उपलब्धता के लिए और भी बुनियादी सुविधाओं के लिए, नामांकन, पेयजल, स्वच्छता आदि आदि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर इस डेटा का उपयोग भारत सरकार करती है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी जानकारी भरी जाए वो सही हो और प्रमाणिक हो। चलिए तो अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं डेटा एंट्री की। यूडाइस पोर्टल पर हम कैसे डेटा एंट्री करेंगे शाला स्तर से, स्कूल लेवल से। इसके लिए दो तरीके हैं, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में बताया था, शुरू में बताया था कि एक तो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप से, और इसके बाद दूसरा तरीका है मोबाइल के माध्यम से। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं और बहुत ही जल्दी आप अपने शाला की एंट्री पूरी कर पाएंगे। मोबाइल में भी बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसा कंप्यूटर में प्रोसेस है। इसके लिए आपको udiceplus.gov.in वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। लॉगिन करते हैं लॉगिन बटन से। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट का नाम हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया है। गो बटन दबा देंगे। गो बटन दबाने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, लॉगिन फॉर DCF डेटा एंट्री के लिए। इसमें आपको उस यूज़र नेम का उपयोग करना है जो आपको प्राप्त हुआ है, और यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चर डालने के बाद हम लॉगिन बटन क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन क्लिक होगा आप देखेंगे इस तरह से तीन तरह के ऑप्शंस आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमें आखिरी वाले ऑप्शन जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा, इस ऑप्शन का यूज़ करना है। मोबाइल में आप खोलेंगे तो इसी तरह से तीन ऑप्शन उसमें भी आएंगे। हम आपको दोनों ही तरीके से बताते हैं कि आखिर हम डेटा एंट्री की शुरुआत कैसे करेंगे। क्लिक करते हैं तीसरे ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद छोटी सी प्रोसेस के बाद आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ गया। स्कूल नाम को चेक करने के लिए स्कूल कैटेगरी को, लोएस्ट और हाईएस्ट क्लास को और स्कूल मैनेजमेंट को, ये देखने के लिए हमारे सामने ये नोट आया है। हम एक बार ज़रूर मिला लें इन चारों चीज़ों को कि ये सही है या नहीं है। चलिए ओके करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन जो आपको दिख रही है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है जो आपके ही स्कूल का होगा, ये भी सुनिश्चित करना है। कैटेगरी लिखी हुई है प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि आपके स्कूल की कैटेगरी सही है। यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, अगर कोई स्कूल एक शाला एक परिसर में है, मान लीजिए यही स्कूल है जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी इसकी कैटेगरी 2 है, तो इसकी जब भी एंट्री की जाएगी तो इसमें छात्र संख्या 1 से 8 तक की पूरी भरी जाएगी और दोनों ही शालाओं के शिक्षकों की जानकारी भी एक साथ भरी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइड में DCF सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर इस तरह से कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। इन सेक्शंस के अंदर पेज खुलेंगे और इन पेज के आधार पर आपको एंट्री भी करनी है। इसके बाद एक और चीज़ हम आपको बता दें, ये सारा पेज आपको इंग्लिश भाषा में दिख रहा है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो आप इस पेज को हिंदी में कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट लैंग्वेज, आप इसको हिंदी कर लीजिए। हिंदी करने के बाद हो सकता है बहुत सारी हेडिंग्स आपको समझ आ जाएं। कुछ हिंदी ऐसी भी होती है कि बहुत क्लिष्ट होती है, जटिल हो जाती है और हम उसको समझ नहीं पाते। उसके लिए अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है वो चीज़ समझ आ जाए। हिंदी आपके लिए अगर कंफर्टेबल है तो आप पूरा DCF अपना हिंदी में ओपन कर लीजिए और उसको भरना शुरू कर दीजिए। इस सेक्शंस में
आपको जानकारी भरना है। उसके लिए यहाँ पर क्रमांक बने हुए हैं, हम पहले वाले हिस्से को क्लिक करेंगे, पहला वाला सेक्शंस खुलेगा, दूसरे को क्लिक करेंगे, दूसरा खुलेगा। इस तरह से पूरे सेक्शंस एक के बाद आते जाएंगे और जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी आपके यहाँ का स्टेटस बदलता जाएगा। अभी लिखा हुआ है शुरू नहीं हुआ, उसके बाद जैसे ही भरना शुरू करेंगे तो ये स्टेटस बदल जाएगा। चलिए शुरू करके देखते हैं। जल्दी जल्दी संक्षिप्त में हम आपको बताते हैं। एक अलग से डीसीएफ ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने तैयार किया है जिसमें हम एक एक कॉलम में क्या क्या भरना है, एक एक कॉलम का क्या अर्थ है, हम आपको वो जल्दी वो भी अपलोड करेंगे। आप उसको भी देख सकते हैं। जो वो वीडियो बड़ा है इसलिए शुरुआती तौर पर आप इसको देख लीजिए और इसके आधार पर डेटा एंट्री कम से कम शुरू कर दीजिए। कॉलम पहला क्लिक किया, आपकी बेसिक जानकारी यहाँ पर आ जाएगी जिसमें स्कूल का नाम होगा, जिले का नाम होगा, ब्लॉक का नाम होगा। एक संक्षिप्त सा रिव्यू आपके सामने रहेगा, आप उसको देख लीजिए। सही होगा, अगर कहीं सही नहीं है तो इसको सही करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला बटन लिखा हुआ है। एक्चुअल में हिंदी है तो यहाँ पे अगला आया है और अगर इंग्लिश होता तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ होता। आप क्लिक कर दीजिए इसको तो आप अगले वाले सेक्शंस में पहुँच जाएंगे। क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मूल विवरण यानी श्रेणी, प्रबंधन और संबद्धता बोर्ड आदि का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ विवरण पहले से लिखे हुए हैं जो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कॉलम ऐसे भी हैं जो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी में लिखी होने से आपको तुरंत समझ आ जाएंगी और अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो हम कुछ ख़ास चीज़ें हर पेज में आपको बताते जाते हैं। जैसे इस पेज में आपको जो बताने वाली ज़रूरी बात है वो ये है कि आप स्कूल का प्रकार ये एक बार ज़रूर देख लें। अभी यहाँ पर को एजुकेशन आ रहा है इस स्कूल में, लेकिन अगर स्कूल बॉयज़ ओनली है, गर्ल्स ओनली है तो आपको इसको अपडेट करने की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ पर जानकारी गलत होगी तो आने वाले अगले पेजों में जहाँ पर हम एनरोलमेंट की एंट्री करेंगे वहाँ पर कॉलम आपके अनुसार नहीं ओपन होंगे। स्कूल का प्रबंधन, अलग अलग प्रबंधन होते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का स्कूल है तो इसमें ये वाले कॉलम आ रहे हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या। एक्चुअल में हिंदी है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो यहाँ पर ये सेक्शन लिखे हुए हैं और सेक्शन का तात्पर्य ये है कि अगर एक शाला एक ही क्लास में लगती है तो हमारा सेक्शंस एक होगा और अगर अलग अलग जगह आप उसको लगाते हैं तो हमारे सेक्शंस लगने के हिसाब से हो जाएंगे। अगर आप एक ही साथ पढ़ाते हैं तो सेक्शन एक हुआ और उसकी जानकारी आपको इस कॉलम में भरना है। अगर कोई भी अतिरिक्त सेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर कम से कम एक तो भरना ही होगा। ये स्कूल 1 से 8 तक का था, आपने शुरू में देखा था, इसलिए इस पूरी जगह पर 1 से 8 तक की क्लास ओपन हो रही है। इसके बाद आप पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। इस पेज को आप भर लीजिए और अगर कहीं पर ऐसा कन्फ्यूजन्स होता है कि आपको लगता है कि ये वाला कॉलम हमें क्लियर नहीं है तो आप उस कॉलम का नंबर डाल के और आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें हम क्या भरें। इसके बाद नीचे जो 3 तरह के बटन्स हैं, जमा करें हिंदी में आ रहा है, एक्चुअल में ये इंग्लिश में सेव बटन है, और इसके बाद जमा करें और अगला लिखा हुआ है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट है और यहाँ पर अगला लिखा हुआ है यानी नेक्स्ट है। इन तीनों का मतलब हम आपको बता देते हैं। पहला सेव करें यानी पेज जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो गई और आप इसी पेज में रुके रहेंगे। सेव एंड नेक्स्ट है, इसमें जानकारी सेव हो जाएगी और आप अगले पेज पर चले जाएंगे। और अगले का मतलब विदाउट सेविंग, बिना सेव की हुई जानकारी आप नेक्स्ट पेज पर ले जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ जानकारी नहीं भरी है, हम आपको सिर्फ कॉलम दिखा रहे हैं, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ हमेशा करना है। चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज पर यानी निर्देश का माध्यम, भाषा, आरटी, सीसी आदि की जानकारी भरी जा रही है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जानकारी ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से भरना होगा। आपको सबसे पहले माध्यम भरना है कि हम किस माध्यम में स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर दोनों माध्यम से पढ़ाई होती है, यानी कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो आपको दोनों माध्यम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेंगे, माध्यम 1 में और माध्यम 2 में।
यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जिस माध्यम के बच्चे ज़्यादा होंगे, यानी हिंदी में अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको माध्यम एक में हिंदी लिखना है, और अगर इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको माध्यम एक में इंग्लिश लिखना है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। ये पेज प्रबंधन और अन्य विवरण के लिए है। यहाँ पर आंगनबाड़ी की जानकारी पूछी जा रही है, बाल वाटिका की पूछी जा रही है, शाला से बाहर के बच्चों की पूछी जा रही है। इस तरह से जितनी भी जानकारी यहाँ पर लिखी है आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर भरना है। बाकी कॉलम आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर जानकारी जो पूछी जा रही है वो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की, शिक्षक अधिगम सामग्री की, खेल सामग्री की। इस तरह की कुछ कॉलम्स हैं जो सामने आपको हिंदी में लिखे हुए हैं, हिंदी में दिख रहे हैं। किसी में आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है और कई में आपको संख्यात्मक उत्तर भी देना है। चलते हैं अगले पेज पर। इसी तरह से ये जो टेबल है, ये जो सेक्शंस है, इसमें शिक्षण, सीखने आदि सामग्री की जानकारी पूछी जा रही है। आपको ये जानकारी भी कक्षा के हिसाब से आपको भरना है। कुछ संख्यात्मक है और कुछ हाँ नहीं में आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक सुविधाएं और उपकरण और कंप्यूटर और डिजिटल पहल, ये एक सामान्य जानकारी यहाँ पर दी है भौतिक सुविधाओं की, फिजिकल फैसिलिटीज़ की। इसमें आप कई सालों से जैसे डीसीएफ भरते जा रहे हैं, आपको सब कुछ पता होगा। स्कूल भवन की स्थिति, शाला कहाँ लग रही है, आपको यहाँ पर बताना है। स्कूल भवन का प्रकार कैसा है, इन कॉलमों में से आप वो भी देख लीजिए। चार दीवारी यानी बाउंड्री वॉल है, आप उसकी जानकारी भी यहाँ भर दीजिए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे विवरण हैं जो सामान्य रूप से संख्यात्मक हैं, आप इसमें भरते जाइए। टॉयलेट्स के लिए ये पेज, इसमें CWSN शौचालय को छोड़कर शौचालयों की सीटों की संख्या, इसमें कुल और कार्यात्मक यानी टोटल और फंक्शनल जितने उपयोग में आ रहे हैं, ये इस तरह की संख्या भरना है। बॉयज़ की, गर्ल्स की, दोनों की भरना है। इसके बाद यूरिनल की जानकारी पूछी गई है। नीचे लिखा हुआ है क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है। अगर किसी तरीके से आता है पानी, भले ही आपके स्कूल में कुआं नहीं है, बोरवेल नहीं है, लेकिन पास में कहीं सुविधा है, वहाँ से अगर पानी स्कूल में आता है तो आपको यहाँ पर हाँ बनना है, क्योंकि आपको स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। अब पेयजल का मुख्य स्रोत, ये जानकारी नीचे पूछी गई है। आपको इनमें से इन कॉलमों को सिलेक्ट करना है, हाँ नहीं में उत्तर देंगे। कुछ कॉलम ऐसे हैं जो जल्दी में हमसे स्किप हो जाएंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका तुरंत स्पेसिफाइड आंसर आपको देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर स्कूल की भौतिक सुविधाएं और उपकरण की जानकारी पूछी गई है। इस भाग में कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों की स्थिति पूछी गई है कि कितने उपलब्ध हैं, कितने कार्यात्मक हैं। अगले कॉलम में चलते हैं। चलिए इस पेज में कर्मचारी और स्टाफ की जानकारी भरना है और मौजूद शिक्षकों की संख्या भी भरना है। आप कॉलम पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उत्तर भी, आंसर भी लिखते जाइए। यहाँ पर शिक्षकों और प्रशिक्षणों का विवरण देना है। यहाँ पर आपको टीचर के नाम पहले से लिखे हुए मिलेंगे। आप चाहे एडिट करना तो उसको एडिट कर लीजिए, हटा सकते हैं, यानी ये टीचर अगर चले गए हैं तो इसको आप हटा दीजिए। देखना चाहते हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं, और नए टीचर ऐड करना चाहें तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नामांकन का विवरण आपको इसमें टेबल में देना है। प्री प्राथमिक भाग का नामांकन अगर कुछ है तो आपको लिखना है, और प्रथम कक्षा के नए दाखिले यानी जो पहली क्लास होती है उसमें जो इस बार नए एडमिशन आए हैं, आपको उसकी आयुवार जानकारी यहाँ पर देना है। अगले इस पेज पर, इसके बाद आपके सामने जो पेज आएगा वो है इनरोलमेंट का। क्लास वाइज यहाँ पर कक्षा लिखी हुई है, 1 2 3 4, इस तरह से कितने हैं, इसकी बॉयज़ गर्ल की एंट्री आपको यहाँ से करना है। इस तरह से जब एंट्री पूरी हो जाएगी तो इसको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इन बच्चों में से कितने मुस्लिम, कितने ईसाई, सिख, इस तरह से जो भी कास्ट पूछी गई हैं, आपको उसको यहाँ पे सेव करना है। इस सेव करने के बाद एक और कॉलम नीचे खुलेगा, जिनके पास आधार है और गरीबी रेखा, इसका विवरण भी आपको यहाँ पर देना है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर आपको आयु के हिसाब से
इनरोलमेंट देना है वही इनरोलमेंट होगा जो पिछले पेज पर है, लेकिन उस इनरोलमेंट को एज वाइज, क्लास वाइज आपको करना है। यानी कक्षा 1 में कितने कितने वर्ष के बच्चे हैं आपको यहाँ लिखना है, और क्लास 1 का टोटल वही होगा जितना आपने पिछली टेबल में भरा था। इस तरह से आप पूरी टेबल से यहाँ भर दीजिए। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको मीडियम के हिसाब से लिखना है। जो आपने शुरू में मीडियम लिखा था कि ये स्कूल हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जिस भी मीडियम का है, अगर ये हिंदी मीडियम है तो जितने भी बच्चे आपके दर्ज हैं आप एक लाइन में यहाँ भर देंगे। अगर कोई स्कूल 2 मीडियम में है तो आपको आधे, जितने बच्चे हिंदी मीडियम के वो यहाँ लिखना है, जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो आपको यहाँ लिखना है। अगले पेज पे हम चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीटर्स, कितने बच्चे पुनः अपनी अपनी क्लासों में रिपीट हुए, क्लास लिखी हुई है, और यहाँ पे रिपीटर्स कास्ट वाइज आपको देना है, कितने बच्चे थे, किस कास्ट के थे और कितने बच्चों ने रिपीट किया। इसी तरह से अल्पसंख्यक, ईसाई, सिख आदि कुछ कास्ट दी हुई है, इस कास्ट के भी रिपीटर्स हमें नीचे लिखना है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर जो पेज आया है CWSN का, ये बहुत आवश्यक पेज है, बहुत ज़रूरी पेज है, और इस जानकारी के आधार पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर होती हैं। इसलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से भरें। जो विकलांगता का प्रकार है वो आपको पहले कॉलम में लिखा हुआ है, ये वाला कॉलम है, और इसके बाद क्लास लिखी हुई है कि प्रकार में किस बॉयज़ किस गर्ल्स में कितने बच्चे हैं, आपको उनकी संख्या यहाँ पर भरना है। यदि दिव्यांग बच्चे आपकी शाला में हैं तो उनकी जानकारी आप अवश्य भरें। ये वाला जो पेज है उसमें विगत वर्ष बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, जो भी जानकारी भरें वो पिछले सत्र की इन 3 इस पेज में भरें। जैसे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क ड्रेस, इस तरह से जो भी कॉलम है आपको गत वर्ष के भरना है। यहाँ पर पहली टेबल प्राथमिक स्तर की है और दूसरी टेबल उच्च प्राथमिक कक्षा की है। चलते हैं अगले पेज पर। अब इस पेज में CWSN छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी पूछी गई है। इसमें सुविधाओं के नाम दिए हैं और किस किस बच्चे को कितनी कितनी सुविधा दी गई है, संख्या उसकी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद विगत वर्ष का आपको परीक्षा परिणाम लिखना है। परीक्षा परिणाम भी 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा का यहाँ पे भरना है। अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर कुछ ग्रांट्स, व्यय के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपके पास जितनी भी जानकारी शाला में उपलब्ध है आप इन कॉलमों में, इन टेबलों में अवश्य भर दें। इसके बाद ये एक PGI इंडेक्स है। ये बहुत ही ध्यान से भरने वाला पेज है। एक एक चीज पर स्टेट की, जिले की, ब्लॉक की रैंकिंग होती है, इसलिए जितने भी कॉलम्स आप भरें, जितने भी बिंदु आप भरें, एकदम सही हों और प्रमाणित हों। इस PGI फॉर्मेट को भरने के बाद हमारा ये डाइस फॉर्मेट पूरा होता है और हम डेस्क बोर्ड पर वापस आ जाते हैं। क्लिक करते हैं इसको। तो ये तो था डाइस प्रपत्र कैसे भरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोबाइल में आप लॉगिन करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होगा कि हम वेब पेज से कर रहे हैं। आप क्रोमा पे खोल लीजिए, आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उस पर ओपन कर लीजिए, आपको बिल्कुल मोबाइल ऐप की तरह एक एक पॉइंट्स आपके सामने आएगा और आप उसको टिक करते जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।